हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एवरीडे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान एक परिचय, मतलब राजस्थान का परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या है तो आप सब जानते हैं कि भारत जो कि कृषि प्रधान देश है और उसी में 28 राज्यों में से राजस्थान भी एक राज्य है। और आप सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या है जो कि 49% भाग उसका कृषि पर डिपेंड करता है। और आज हम राजस्थान के बारे में जानेंगे कि राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसे मतलब ये राज्य ऐसा है जहाँ पर शौर्य, वीरता व कला संस्कृति के नाम से इस राज्य को मतलब भारत देश को जाना जाता है। इसके बाद में क्या है कि राजस्थान जो है ये 2 जलवायु में विभक्त राज्य है जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वतमालाएं व उससे प्रभावित होने वाली नदियां हैं जो कि निरंतर प्रभावित होती रहती है। प्राचीन काल से लेके अभी तक ये नदियां है विकसित है, जैसे कि काली सिंध नदी, बनारस, गंगा व यमुना इत्यादि बहुत सी नदियां पाई जाती है इधर। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान जो कि जिसका नाम पहले ऋषि वाल्मीकि द्वारा मरुकांत रखा गया था, पर क्या हुआ कि राजस्थान का जो प्राचीन नाम है ना वो राजस्थानादित्य है। तो उसके बाद क्या हुआ 1800 ईस्वी पूर्व इसे क्या राजपूताना वंशज थे वहां के, तो राजपूताना वंशज जो थे ना उनकी 4 रियासतें थी। जिस प्रकार से राजस्थान जो मूलतः नाम है ना वो क्या था, एक राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में आज का टाइम ना वेस्ट करते मैं आपको राजस्थान के बारे में पॉइंट टू पॉइंट वाइज समझाऊंगी। तो लेट स्टार्ट दिस पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, वर्ड का मतलब, तो कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में लंदन में किया था। मतलब उनकी एक प्राचीनतम बुक थी उसमें राजस्थान का जो प्रयोग है ना वो किया था जेम्स टॉड ने। फिर क्या हुआ कि भौगोलिक रूप से नाम की स्वीकृति कब मिली, तो आपको ये तो पता ही है कि भारत देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी। उसके बाद में राजस्थान का जो नेम है ना उसको स्वीकृति 26 जनवरी 1950 में मिली इसको स्वीकृति। मतलब इस वर्ड को मतलब लागू कर दिया गया कि भारत में जो ये राज्य है राजस्थान, उसका नाम राजस्थान लागू कर दिया गया। इसके बाद क्या था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल जिस ये राज्य है ना कितना क्षेत्रफल है, तो ये आता है 3,42,239 वर्ग किलो क्षेत्र में, किलोमीटर में ये विकसित है। ठीक है। अब इसके बाद में राजस्थान राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है, मतलब कितना उत्तर लंबाई में ये उत्तर से दक्षिण की ओर कितना फैला हुआ है। ठीक है। तो इसकी लंबाई है 826 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान राज्य, मतलब राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई, मतलब चौड़ाई कितनी विकसित है, तो 869 वर्ग किलोमीटर में ये इसकी चौड़ाई विकसित है।
मतलब 869 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान राज्य की चौड़ाई विकसित है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत देश में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। मतलब भारत देश में ये जो राज्य आता है तो इसका कितना परसेंट भाग है पूरे भारत देश में इस राज्य का, राजस्थान का। तो दोस्तों मतलब एक तरीके से प्रतिशत बतानी है, समझ गए आप, प्रतिशत। तो 10.41% भाग भारत में राजस्थान का है। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या है कि जैसे 28 राज्य हैं तो 28 राज्य में 10.41% है ना राजस्थान का है। तो समझ लो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है, समझ में आ ही गया होगा आपको। उसके बाद में क्या है कि राज्य की आकृति व स्थान, मतलब इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है विषम। विषम कोणीय चतुर्भुज। और पूछा है कि इसकी आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज तो इसकी आकृति है। और वह कौन सा स्थान है, मतलब राजस्थान राज्य का 28 राज्यों में से कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है इसका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वह सबसे छोटा जिला, वह सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो है जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर है। जैसलमेर अब है, जैसलमेर कितने वर्ग किलोमीटर में विकसित है, तो ये है 38,401 वर्ग किलोमीटर में विकसित है। अब पूछ रहे हैं, अब हमारा पॉइंट है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी जैसलमेर ही है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राज्य का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। ठीक है दोस्तों, धौलपुर यहां लिख देती हूं मैं। अब इसका धौलपुर है जो, वो कितने वर्ग किलोमीटर में विकसित है, तो जी दोस्तों ये है 3034 वर्ग किलोमीटर में विकसित है। अब इसके बाद में क्या है, राजस्थान के संभाग में कितने जिले हैं, तो 7 संभाग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 रियासत हैं, तो वो भी इन्हीं से इंक्लूड है कि जैसे 7 संभाग देख लीजिए, नाम भी बता देती हूं मैं आपको। पहला नाम है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। जी हाँ दोस्तों, कोटा।
और भरतपुर। अलवर, नहीं अजमेर, सॉरी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे करके। और कितने इसमें पूछा गया कितने जिले हैं? उदयपुर एक राज्य है, एक संभाग है उदयपुर। और कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं, 33 जिले। देख लिया दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस पॉइंट में कि राजस्थान के संभाग है, संभाग जो 7 संभाग है ना, तो 7 संभाग में 33 जिले क्या है? इन्हीं ये जो सारे हैं ना, ये जितने भी 7 संभाग है, तो 7 संभाग में 33 जिले, मतलब ये 7 संभाग भी जिले ही हैं। और इनमें 33 राज्य हैं, मतलब और जो इंक्लूड करके पूरे 33 राज्य हैं। जैसे मैंने आपको बताया 33 जिले हैं ना, तो ये 7 संभाग बनाए गए, 33 जिले हैं। तो क्या था कि मतलब पहले क्या था कि राजवंशों का, राजपूतों का शासन था इसमें राजस्थान में। तो उनकी 4 रियासतें थी। तो पहली रियासत, मतलब पहले जो थे ना, वो मेवाड़ के थे। तो मेवाड़ के थे कि उसको गुवाहाटी नाम से प्रसिद्ध थे वो। और दूसरे मारवाड़ के थे जो कि राठौड़ वंशज थे। और तीसरा था दुमधानी जो कि कछवाड़ थे। और चौथे थे अजमेर के थे वो चौहान वंशज। तो 4 रियासतें। तो पहले क्या था कि राजस्थान में 1800 ईस्वी पूर्व राजपूतों का शासन था, जिसे राजपूताना काल भी कहा जाता था। ये क्या रियासतें थी ना, तो इन्हीं में विकसित थे ये भी, मतलब इन्हीं राज्यों में थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।